हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। तो हम लोग पिछला वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का रेशियो टाइप का क्वेश्चन देख लिए थे, लैंग्वेज वाला रेशियो टाइप का क्वेश्चन देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, तो उसके बाद थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो करा दो संख्या का एलसीएम 8 है, तो नीचे दिए गए जो संख्या इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो इसका मतलब संख्या का एलसीएम हम एचसीएफ से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम नीचे में जो संख्या दिया है इसमें हम एचसीएफ से भाग देते हैं, जो संख्या कट जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो संख्या हमारा तो क्या होता है, संख्या का एलसीएम जो होता है एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो एचसीएफ 8 है, इससे हम सब में भाग देते हैं। तो अगर इसमें हम 8 से भाग देंगे तो ये कट जा रहा है, इसमें भी भाग देंगे ये भी कट जा रहा है, इसमें भाग देंगे ये भी कट जा रहा है, इसमें भाग देंगे ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब 60 जो है मतलब इस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो संख्या का एलसीएम जो है वो एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। अगर संख्या का एलसीएम एचसीएफ से भाग देंगे, उसी संख्या के एचसीएफ से अगर हम भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 8 से हम सब में भाग दिए, तो 60 में अगर भाग देते हैं तो वो नहीं कट रहा है। इसका मतलब 60 एलसीएम नहीं हो सकता है, डी नंबर ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो जैसा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो कह रहा एलसीएम 120 है, एलसीएम 120 है, 120 इसके एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो हमें 120 में इन सभी संख्याओं से भाग देंगे, जो भाग लग जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, जो नहीं लगा वो नहीं होगा। देखिए 8 से अगर भाग देते हैं तो 8 से कट जा रहा है, इसमें अगर 8 से भाग देंगे तो कट जा रहा है पूरा पूरा। उसके बाद 12 से भी कट जा रहा है, 24 से भी कट जा रहा है। लेकिन अगर 35 से हम 120 में भाग देंगे, 35 से 120 में अगर भाग देंगे तो 35 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये डी नंबर इन संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम उस पर नंबर उसके बाद एचसीएफ। ये क्या होता है, एचसीएफ से नंबर्स जो है ना, नंबर्स एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य होता है। एलसीएम नंबर्स और एचसीएफ दोनों से विभाज्य होता है। इसका मतलब एलसीएम में अगर हम एचसीएफ से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा था, एलसीएम 120 है तो कौन संख्या एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो 8 भी कट रहा था, 12 भी से भी कट रहा था, 24 से भी कट रहा था, 35 से नहीं कट रहा था। इसका मतलब 35 इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है संख्याओं का ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके एचसीएफ 16 था, एलसीएम 136 है। तो जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एचसीएफ से अगर एलसीएम भाग देते हैं तो नहीं कट रहा है। अगर एचसीएफ से एलसीएम में भाग देंगे, एलसीएम 136 है, 16 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता, ये एचसीएफ नहीं है। तो कह रहा है कितने जोड़े हैं, तो इसमें जोड़ा भी नहीं बनेगा। जब एलसीएम एचसीएफ ही नहीं है तो जोड़ा ही नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार एलसीएम में जो होता है संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, करे दो संख्याओं का योग 232 है और उसका एचसीएफ 29 है, तो ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, हम दो संख्या का योग कर रहा है 232 है, तो दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे ए और बी। संख्या को मान लेंगे ए, दूसरा संख्या बी मान लेंगे। तो उसके बाद कह रहा है एचसीएफ 29 है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एचसीएफ से उसमें गुना कर देते हैं। एचसीएफ से हम उसमें गुना कर देते हैं। पिछला वीडियो हम बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ से हम उसमें गुना कर देते। तो पहला क्वेश्चन आ गया 29 ए, दूसरा नंबर से पहला नंबर से आ गया 29 ए, दूसरा नंबर से आ गया 29 बी। कह रहा है उसके बाद एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दिया हुआ है तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे उसके बाद कर ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है। तो एचसीएफ निकालेंगे 29 ए बी। तो आ गया पहला नंबर 29 है, दूसरा नंबर 29 बी।
और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 232 है। क्या करेंगे 29A जो 29B बराबर 232 आ रहा है, तो 29 दोनों में कॉमन है, A प्लस B बराबर आ गया 232। इसे हम काटेंगे, आंसर में कटेगा। A प्लस B बराबर आ गया 8। अब क्वेश्चन में कहा ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है, तो संख्या यानी युग्म की संख्या यानी जोड़क संख्या निकालना है हमको। तो यहाँ पे A और B की जगह पर ऐसा संख्या रखेंगे जिसको जोड़ने के बाद 8 आ जाएगा, और जो संख्या रखेंगे उन दोनों संख्याओं का SCF 1 आना चाहिए। तो हम रखेंगे जैसे वहाँ यहाँ पे एक जगह पर 1 रखेंगे और B की जगह पर 7 रखेंगे, तो पर भी ये एक युग्म बन जा रहा है और दोनों का SCF भी 1 आ रहा है। अगर हम A की जगह पर 2 रखेंगे और B की जगह पर 6 रखेंगे तो पर भी 8 आ रहा है, लेकिन दोनों का SCF 1 नहीं आ रहा है, दोनों का SCF 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये युग्म नहीं होगा। अगर A की जगह पर हम 3 रखेंगे और B की जगह 5 रखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और इसका SCF भी 1 हो जाएगा। उसके बाद नहीं हो रहा है, उसके बाद 3 5 4 4 भी नहीं होगा। अगर 4 4 रखेंगे 8 तो आ जा रहा है, लेकिन दोनों का SCF 1 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो आ गया इतना ही। तो कितना युग्म बना, 1 और 2 युग्म बना, यानी 2 जोड़ा बना। तो इसमें संख्या युग्म की संख्या 2 हो जाएगा, 7 और 3 5। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है 2 संख्याओं का योग 232 है, उसके बाद SCF 29 है। संख्या मान ली और भी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें SCF से गुना कर देते हैं, तो संख्या निकल गया 29A 29B। उसके बाद दोनों संख्या का योग 232 दिया था, दोनों के जोड़ के 232 कर दिए, A प्लस B बराबर 8 आ गया। और हम A और B की जगह ऐसा संख्या रखेंगे जिसको जोड़ने के बाद तो 8 आ जाएगा, लेकिन उसका SCF भी, दोनों संख्याओं का SCF भी 1 होना चाहिए। कि यहाँ पे हम 1 से 1 रखे तो ये भी हो गया, इसका SCF 1 आ रहा है। 2 6 में नहीं आ रहा है SCF 1, 3 5 में भी SCF 1 आ रहा है, उसके बाद 4 4 भी नहीं आ रहा है। तो संख्या युग्म की संख्या कितना हो गया, 2। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उसका SCF 13 है। तो इसमें जोड़ों की संख्या यानी युग्मों की संख्या कितना होगा बताने के लिए। तो संख्या मान लेंगे हम, संख्या मान लेंगे A B, 2 संख्या का है, पहला संख्या है, दूसरा संख्या B। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, SCF से उसमें गुना कर देते हैं। ये हो गया 13, ये हो गया 13 है, ये 13, पहला संख्या 13 है, दूसरा संख्या 13 भी हो गया। तो कह रहा है दोनों संख्या गुणनफल 2028 है, यानी 13 या गुना 13 भी करेंगे तो 2028 आ जाएगा। 13 गुना 13 B 2028, तो 13 गुना 13 169 AB बराबर 2028। अब इसमें 169 से इसमें हम भाग देंगे तो 12 बाद में कट जाएगा, यानी A B बराबर हो गया 12। अब A गुना B बराबर 12 हो गया, तो अब A और B की जगह पर ऐसा संख्या रखेंगे जिसको गुना करने पर 12 हो जाए और वो संख्याओं का SCF 1 होना चाहिए। तो रखते हैं, यदि A की जगह पर 1 और B की जगह पर 12 रखेंगे तो पर भी कट जाना, तो पर भी हो जा रहा है और दोनों का SCF भी 1 हो रहा है। और A की जगह पर 2 रखेंगे और B की जगह पर 6 रखेंगे तो गुना करने पर तो आ जा रहा है, लेकिन इसका SCF नहीं आ रहा है 1, ये नहीं होगा। A की जगह पर 3 रखते हैं, B की जगह पर हम 4 रखते हैं, तो गुना करने पर 12 आ जा रहा है, लेकिन और इसका SCF भी 1 हो रहा है, तो ये भी हो रहा है। उसके बाद 5 से तो नहीं होगा, 6 2 तो नहीं होगा, बस इतना ही। यानी इसमें युग्मों की संख्या कितना हो गया, 1 12, ये 1 हो गया और 3 4, ये दूसरा हो गया। युग्म की संख्या कितना, 2 जोड़ा बनेगा इसमें। तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था दोनों संख्या का 2028, उसका SCF 13 दिया हुआ था। तो हम संख्या मान लिए अभी, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें SCF से हम गुना कर देते हैं। तो SCF से गुना किया 13 भी, 13 पहला संख्या 13 भी दूसरा संख्या, दोनों को गुना किया 169 भी आया, 169 भी बराबर 2028 दिया हुआ था। ये भी बराबर 12 हो गया। तो पहला युग्म हो गया 1 12, दूसरा युग्म हो गया 3 4, यानी युग्मों की संख्या कितना हो गया, 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 15 है और SCF 15 है, तो संख्याओं में कितने जोड़े संभव है। तो कंसेप्ट के अनुसार क्या करते हैं, हम संख्याओं को A B मान लेते हैं, A B, और उसमें SCF से गुना कर देते हैं, 15 A 15 B। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है अंतर 15 है, यानी 15A माइनस 15B और कितना हो गया 15 कॉमन, दोनों में कॉमन है, A माइनस B बराबर हो गया 15, A माइनस B बराबर हो गया 1। अब हम A और B की जगह पर ऐसा संख्या रखेंगे
जिसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और उन दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है, बहुत सारा नंबर्स हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम 3 यहाँ पे रखेंगे, 2 रखेंगे तो पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे 5 रखेंगे और 4 रखेंगे तो पर भी 1 हो रहा है। यहाँ पे 4 रखेंगे, 3 रखेंगे तो पर भी 1 हो रहा है। तो इस तरह देखें बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा युग्म बन जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में आपको अंतर दे देगा और उसके बाद HCF दे देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसका आंसर हो जाएगा अनंत युग्म इसमें बनेगा, बहुत सारा बन जाएगा इसमें युग्म। तो क्वेश्चन में क्या करें, जहाँ पे अंतर दिया रहेगा उसके बाद HCF दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके बाद बोल देगा उसमें जोड़ों की संख्या युग्मों की संख्या बताने के लिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम आंसर सीधा अनंत मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखते। तो अगला क्वेश्चन दिया 2 संख्याओं का LCM 273 है, HCF 13 है। तो दोनों संख्याओं यानी प्रत्येक 13 से बड़ा, दोनों संख्याओं होना चाहिए प्रत्येक 13 से बड़ा होना चाहिए, का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, संख्या को हम पहले मान लेंगे, संख्या को AB मान लिए, तो HCF से दोनों हम गुना कर लेंगे। करा LCM 273, LCM 273 है। तो पहला संख्या ये है, दोनों दूसरा ये, दोनों का LCM निकालेंगे, दोनों का LCM निकालिएगा तो दोनों में कॉमन 13 13 हो जाएगा, AB 13 इसका LCM हो गया, LCM दे दिया 273, 13 से कटेगा 21 और में कटेगा, यानी AB बराबर हो गया 21। इसके बाद इस संख्या का योग निकाल लेते हैं। तो संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, A और B की जगह पर ऐसा संख्या रखते हैं जिसको गुना करने पर 21 आ जाएगा, उसका HCF भी 1 होना चाहिए। और एक जगह पर 1 रखेंगे, B की जगह 21, तो परिवार 2 से तो नहीं कटेगा, 3 7 से कट जाएगा, हो जाएगा 3 7। तो संख्या का योग निकल गया 121, दूसरा निकल गया 37। तो कह रहा है संख्या का योग कितना होगा। इसका संख्या पर अगर संख्या निकल जाएगा तो उसके बाद उसका योग भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम संख्या ये है 13A और 13B संख्या, पहला 13 है दूसरा 13B। अगर A की जगह पर अगर हम 1 और B की जगह 21 रखेंगे तो पर भी देखते हैं तो तब क्या होता है। तो अगर हम पहला योग से A की जगह पर 1 रखते हैं और B की जगह पर 21 रखेंगे तो पहला संख्या हो गया 13 और दूसरा हो गया 273। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक संख्या 13 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 1 रखें तो 13 ही हो रहा है, तो पहला योग गलत हो गया। दूसरा योग देखते हैं, अगर हम A की जगह पे 3 रखेंगे और B की जगह पे 7 रखेंगे तो ये हो गया 13 3 40, 13 7 91 ये होगा दूसरा। तो क्वेश्चन में कह रहा था जैसे प्रत्येक 13 से बड़ा होना चाहिए, तो देख रहे हैं दोनों संख्या 13 से बड़ा है, तो ये संख्या निकल गया। तो उसके बाद कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे हम, 40 + 91 कर देंगे 130 दोनों संख्याओं का योग निकल गया। क्वेश्चन में क्या किया, दोनों संख्या का LCM दिया हुआ था, HCF दिया हुआ था। तो संख्या मान ली AB, उसके बाद HCF से दोनों गुना कर दिए तो पहला संख्या 13 है, दूसरा संख्या 13B निकल गया। उसके बाद दोनों का LCM निकाल लिए, 13AB LCM दिया हुआ था 273, तो AB बराबर 21 आ गया। तो उसके बाद संख्या का युग्म निकाल लिए, पहला युग्म निकला 1 21, दूसरा 3 7। 1 21 रखे तो नहीं हो रहा था, तो 3 7 रखे तो पहला संख्या निकल गया 39, दूसरा 91। उसके बाद दोनों का योग कर दिया 130 हो गया। 130 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, 2 संख्याओं का LCM 495 है, HCF 5 है और दोनों संख्याओं का योग दे दिया 100। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो क्या करेंगे, पहले हम संख्या निकालेंगे। संख्या क्या निकल जाएगा, 5A और 5B, ये भी मान लेंगे। उसमें HCF से गुना करेंगे तो 5A 5B संख्या निकल गया। और दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 100, तो 5A + 5B बराबर 100 हो जाएगा। 5 कॉमन है दोनों में, A + B बराबर हो जाएगा 20, A + B बराबर 20 हो गया। अब इसका हम योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, पहले 1 और 19 हो जाएगा, 2 18 नहीं होगा, 3 17 हो जाएगा, 4 16 नहीं हो जाएगा, 5 15 भी नहीं होगा, और 7 14 भी नहीं होगा, यानी 6 14 भी नहीं होगा, 7 13 हो गया। उसके बाद 9 11 हो गया, 9 11 हो गया। 9 11 में तो देख रहे हैं इस टाइप से अगर इस मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा युग्म हो रहा है और सब में सबका मान बैठाने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन।
तो क्या करते हैं, अगर युग्म बहुत सारा बहुत आ रहा है, यानी संख्याओं का जोड़ा बहुत आ जाएगा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ से हम पहले एलसीएम में भाग देंगे। एलसीएम दिया हुआ 495, एचसीएफ है 5 जिसमें हम भाग देंगे तो आ गया 99। ऐसा युग्म देखेंगे जिसमें दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो तो ये दोनों को गुना करेंगे 99 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। और 9 11 हम देख रहे हैं, अगर 9 11 को हम गुना करेंगे तो 99 आ जा रहा है। तो इससे थोड़ा शॉर्ट मेथड से बन जाएगा। 99 आ गया तो इसका मतलब यही योग में रखेंगे, इस योग का मान रखेंगे अगर हम इसमें संख्या में तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो एक जगह पर हम रखेंगे 9 और बी की जगह पर रखेंगे हम 11। तो ये हो गया 45, पहला संख्या 45, दूसरा हो गया 55, दूसरा हो गया 55। और दोनों का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो गया 10 दोनों का अंतर निकल गया। तो क्या कि पहले संख्या निकाल लिए 5 से 5वीं संख्या निकल गया, उसके बाद दोनों का योग दिया हुआ था, दोनों को जोड़ के a प्लस बी बराबर आ गया 20। उसके बाद योग में निकाले देख रहे बहुत सारा योग आ रहा है। अगर बहुत सारा योग आ जाएगा तो क्या करें, पहले एलसीएम में हम एचसीएफ से भाग देंगे, उसके बाद जितना आएगा यहाँ आ गया 99। तो ऐसा योग मिलेंगे जिसको गुना करने पर 99 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 9 और 11 को गुना किया तो 99 आ गया, 9 11 का मान रख दिया हम, उसमें संख्या आ गया, उस पर दोनों का हम अंतर निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 140 है, एचसीएफ 7 है और दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में है। 20 और 45 के बीच में ही होना चाहिए, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या पहले निकाल लेंगे। संख्या हो जाएगा 7a, दूसरा हो जाएगा 7b, 7a 7b हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम दे दिया 140, तो एलसीएम निकालेंगे इसका तो 7a भी हो जाएगा बराबर 140, 7 से हम करेंगे 20 और ए बी का मान हो जाएगा 20। इसका योग निकालेंगे तो पहला हो जाएगा 1 20, दूसरा हो जाएगा 4 5, इसका योग दूसरा निकल गया। तो कर रहा है दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो उसका योग संख्या निकल जाएगा तो उसका योग भी निकल जाएगा। तो पहला योग से देखते हैं, पहला योग में अगर ए का मान हम 1 रखेंगे और बी का मान रखेंगे 20, तो पहला संख्या हो जा रहा है 7, दूसरा हो जा रहा है 140। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों संख्या 20 और 45 के बीच ही होना चाहिए, तो पहला योग नहीं होगा। तो दूसरा योग से देखते हैं, तो दूसरा योग से 7 एक जगह पर हम रखेंगे 4 और बी की जगह पर रखेंगे 5, तो आ जाएगा संख्या 28, ये हो जाएगा 35। संख्या आ गया 28 और 35। उसके बाद क्वेश्चन में कहा दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग निकाल देंगे 63, दोनों का योग निकल गया। क्वेश्चन में क्या था, जो एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ भी दे रखा था। उसके बाद दोनों संख्या क्वेश्चन में कहा था दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या किया, संख्या निकाल लिए 7a 7 भी निकल गया संख्या। उसके बाद एलसीएम दे रखा था 140, तो इन दोनों की संख्याओं का एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकला 7a भी बराबर 140, भी बराबर 20 हो गया। तो पहला योग निकला 1 20, दूसरा 4 5। पहला योग से देखे तो नहीं हो रहा था, और दूसरा योग से देखे हो गया, संख्या निकल गया 28 और 35, दोनों का योग निकाल लिए 63 निकल गया दोनों का योग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा का 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और एचसीएफ 13 है, तो ये संख्या कौन सी है। तो संख्या पहले निकाल लेंगे। संख्या बराबर हो जाएगा 13a, दूसरा हो जाएगा 13b। इसके बाद दोनों का गुणनफल दे दिया, तो दोनों गुणनफल करेंगे, 13 × 13 भी करेंगे तो 169 ये भी, और 2 28 हो जाएगा 169 से ये बराबर में करेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो गया 12। इसका योग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक पहला योग निकलेगा 1 12, दूसरा निकलेगा 3 4, 2 योग निकल गया इसका। अब पहला योग से देखेंगे, पहला योग से अगर एक जगह पर 1 रखेंगे 13, एक जगह 1 और बी की जगह पर 12 रखेंगे 12, तो पहला निकल गया 13 और दूसरा निकल गया 156। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों वाली 2 संख्या, इसका मतलब दोनों संख्या 2 अंक का ही होना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे देख रहे हैं दूसरा संख्या 3 अंक का हो गया, तो पहला योग से नहीं होगा। अब दूसरा योग से देखते हैं, तो दूसरा से एक जगह पर हम 3 रखेंगे और बी की जगह पर हम रखेंगे 4, तो क्या होगा, ये हो गया 39, ये हो गया 52।
तो क्वेश्चन में भी यही करा था, 2 अंकों वाले 2 संख्या, ये और ये दोनों संख्या 2 अंकों वाला है। ये हो गया आंसर 39 और 52 क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में करा तो 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उसका HCF 13 है, तो ये संख्या कौन सी है? तो संख्या पहले निकालिए, संख्या आ गया 13 है, 13 भी, और दोनों संख्या गुणनफल दे दिया था 2028, तो दोनों गुना किए 169, ये भी बराबर 2028, ये भी बराबर आ गया 12। उसके बाद युग्म निकाले, पहला युग्म निकला 1 12, दूसरा 3 4, तो पहला युग्म से देखे नहीं हो रहा था, दूसरा युग्म से हो गया, और उसके बाद आंसर आ गया 39 और 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन ये है, कहा यदि ए बी का HCF, 2 संख्या दिया हुआ ए और बी का HCF 12 है और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ए बी से बड़ा है और बी 12 से बड़ा है, इसका मतलब ए बी और 12 दोनों से बड़ा है, ए बी का न्यूनतम मान कितना होगा? ए और बी का न्यूनतम मान कितना होगा? तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो कह रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ए का मान दिया हुआ है 12 और बी का मान दिया हुआ है 14 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे शर्त है, कंडीशन दिया हुआ ए बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ए का मान 12 है, बी का मान 14 है, ए बी से छोटा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, ए बराबर दिया है 24 और बी बराबर दिया है 12, तो कंडीशन में देखते हैं, ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए बी से बड़ा है और बी का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी का मान 12 है, तो दूसरा भी गलत है। सी, ऑप्शन सी में देखते हैं, ए बराबर दिया है 24, बी बराबर दिया है 36, यहाँ पे कह रहा है ए बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ए बी से छोटा है, तीसरा भी गलत है। तो डी में देखते हैं, डी में है क्या? डी नंबर ऑप्शन, ए बराबर 36 है और बी बराबर 24 है। 24 है, यहाँ पे देख रहा है ए बी से बड़ा है और बी 12 से बड़ा है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसमें इसका आंसर हो गया डी। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्या क्या दिया हुआ था? ए और बी 2 संख्या है जिसका HCF 12 दिया हुआ था और ए बी दोनों धनात्मक पूर्णांक था, ए बी से बड़ा था, बी 12 से बड़ा था, तो ए और बी का न्यूनतम मान कितना होगा? इस क्वेश्चन को हम इसका ऑप्शन से बनाए, तो पहला देख रहे गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है। डी ऑप्शन देख रहे, डी ऑप्शन कंडीशन फॉलो कर रहा था, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे देखने के लिए अगला वीडियो देखिए।